अस्सलाम वालेकुम पड़ोसियों, मुबारक हो, आपने क्रिकेट मैच जीत लिया और अच्छा मैच था। स्टार्ट से ही अगर हम बात करें पहले ओवर की पहली गेंद से, तो वो वन साइडेड नज़र आ रहा था। पाकिस्तानी टीम जो है वो हम पहले ही कह रहे थे कि उस तरह से नहीं है, नए लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है। और इंडियन टीम जो T20 में रैंकिंग में पहले नंबर पर, और पाकिस्तान की टीम ऐसी थी जिसमें सारे यंगस्टर्स थे, कोई एक्सपीरियंस बंदा था नहीं, और रैंकिंग में भी 8वें नंबर पे है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस था, सबको नज़र आ रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग टीम के ख़िलाफ़ एक कमज़ोर टीम जो है वो ग्राउंड में उतरेगी। लेकिन क्योंकि हम लोग जो इमोशनली क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें लग रहा था कि कोई मौजज़ा हो जाएगा और पाकिस्तानी जो है वो उनको धोएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चले कोई नहीं, आगे भी मैच आएगा एशिया कप में, सिर्फ ये एक ही मैच था और नेक्स्ट मैच में जो है बदला ले लेंगे। हम इसलिए कह रहे थे कि हमारी जो एयरफोर्स ने आपको धोया है और 6-0 की बढ़तरी हासिल थी, तो हमें लग रहा था कि शायद वहाँ पर भी हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा था। इंडियन जो है वो अपनी एक धुन में थे, अपनी एक चौधराहट में थे, खित्ते के चौधरी बन रहे थे, और उनको लग रहा था कि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है। इसी खुशफहमी में उन्होंने अटैक किया था और फिर आगे से एयरफोर्स ने उनको सरप्राइज़ दिया था। तो हमें यही लग रहा था कि शायद हमारी टीम जो है वो इसी तरह एक छोटी टीम है, तो इंडिया को एक बार फिर सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन चले कोई नहीं, मैच आपने जीत लिया, जंग तो हमने ही जीती है, उसमें तो आपका बस नहीं चल सकता। आपके जो राफेल गिराए थे हमारी एयरफोर्स ने, तो वो आपकी एयरफोर्स को पता ही होगा। तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जो है वो मैच भी जीत जाएंगे और एशिया कप में ही हम आपको जीत के बताएंगे, और फाइनल में हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा से आमने सामने आए। तो पॉसिबिलिटी यही है कि पाकिस्तान तो फाइनल में जाएगा ही जाएगा, और इंडिया भी दूसरी तरफ से स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इंडिया ने भी फाइनल में जाना है। तो एक बार फिर जो है वो मैच होगा, और जो अगले 2 मैचेस होने जा रहे हैं, एक तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा, लेकिन एक जो फाइनल मैच होगा, फाइनल मैच में हम लोग जो है वो एंजॉय करेंगे। एक बार पहले भी इंडिया को याद होगा कि उनको हराया था इसी तरह इंपॉर्टेंट मैच में, तो पाकिस्तान जो है फाइनल में इंडिया को अच्छा हराएगा और धोएगा, तो फिर इस चीज़ का बदला हम ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में जो पड़ोसी थे उन्होंने मैच का बायकॉट किया हुआ था, लेकिन सब ने देखा है पाकिस्तान का लोगो जो है वो रिमूव कर रहे थे, लेकिन सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने, कि पाकिस्तान चाहे मैच हार गया है, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन्स पर, आपके स्पोर्ट्स चैनल पर, आपके सोशल मीडिया पे ग्रीन शर्ट्स नज़र आती रही, और ख़ूबसूरत पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो लहराता हुआ दिखाई देता था। जो क्राउड पे फेस पे प्रिंट किया हुआ था ग्रीन और वाइट कलर, जो पाकिस्तानी फ्लैग का कलर है, वो पूरी दुनिया जो है वो उसके साथ साथ इंडिया जो है उनकी टीवी स्क्रीन्स पर आ रहा था। तो इंडियंस जो कुछ भी नहीं कर पाए। वो एक मीम बनी हुई थी कि इंडिया का जो मैच है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडियन चैनल ऐसे दिखाएंगे कि उसमें इंडियन प्लेयर्स तो थे, फील्डिंग सेट हुई भी थी, लेकिन आगे ना तो कोई बैटर था और ना ही कोई और पाकिस्तानी नज़र आ रहा था। यानी वन साइडेड आपके खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं खेल रहे। तो ये वाली चीज़ थी कि आप मैच तो खेलेंगे, लेकिन शायद हो सकता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो गायब कर दें। लेकिन ये तो मजाक था। लेकिन आप देखें कि इंडियंस, हमारे दिल बड़े, हमने आपको मुबारकबाद दी थी, इतनी बातें करने के बावजूद सारा कुछ हुआ, हमने आपको मुबारकबाद दी, हमने मैच को एंजॉय किया, भले हम हार गए, लेकिन उसके बाद जो मैच जीतने के बाद भी आपका दिल बड़ा नहीं हुआ। आपने क्या किया कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो दिखाई देती है पाकिस्तानी प्लेयर्स में, वो इंडियंस में नहीं है। पहले आपके कैप्टन ने जो कि मोहसिन नकवी हैं, उनसे हाथ मिलाया, एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस वक्त चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो उनके साथ हैंडशेक किया, तो सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं। आपके जो क्रिकेट शायकीन है, आपका मीडिया है, इन लोगों ने जो है उसको एक इशू बना लिया, इशू क्रिएट कर लिया और अपने कैप्टन को खूब जलील किया। कैप्टन साहब जो है वो यही चीज़ें देखते हुए फिर प्रैक्टिस सेशन में किसी की तरफ नहीं आए। प्रैक्टिस सेशन में दोनों टीम्स ने एक दूसरे को मुंह नहीं लगाया। इवन कि ग्राउंड में भी हमने देखा है कि कोई बातचीत नहीं हुई। वो जो एक बातचीत होती है क्रिकेट ग्राउंड में, पिच के ऊपर जो है वो जब प्लेयर्स आते हैं, कीपर के साथ चिट चैट हो रही होती है, बॉलर के साथ चिट चैट हो रही होती है, लेसेस बांधे जा रहे होते हैं। कई बार हमने देखा है विराट कोहली जैसा जो सीनियर बंदा है वो लेसेस बांध रहा था, लेकिन वो चीज़ें नज़र नहीं आई, क्योंकि आपको पता है कि कैप्टन ने जब आगा सलमान के साथ, आपके इंडियन कैप्टन ने हाथ मिलाया और आगा सलमान के अलावा मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया, तो एक तूफ़ान खड़ा हो गया, इस तरह की चीज़ें हुई। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, चाहे मैच शुरू हो टॉस के टाइम, चाहे मैच ख़त्म हो, उस वक्त भी जो एक दोनों टीम्स हैंड शेक करते हैं, वो इंडियन टीम ने नहीं किया। पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में उनका वेट ही करते रहे कि वो टीम आएगी ड्रेसिंग रूम से और हमारे साथ हाथ मिलाएगी। और जैसे ही खूबसूरती के साथ होता है कि जो ग्राउंड वाली जो
प्लेयर्स होते हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं और जो ड्रेसिंग रूम में होते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं और इस तरह करते करते वो हैंडशेक करते हैं सबके साथ, कोचेस तक के साथ हैंडशेक करते हैं और फिर चले जाते हैं। इसी को देखते हुए जो पाकिस्तान का फॉरनर एक कोच है उसने भी इस पर तनकीद की कि बड़ा अफसोसनाक रवैया है। गोरे देखते होंगे यार हम लोग वैसे तो नहीं कहते थे कि जाहिल है, हमने इन पर इतनी हुक्मरानी कर ली, वाकई में यार इनमें जहालत है और इंडियंस जो है किसी चीज़ में आगे नहीं हो रहे। फिर उसके बाद आते हैं भाई सूर्या साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंटेशन के बाद आप कहते हैं कि इंटरव्यू देते हैं वो मैच जीतने के बाद विक्ट्री स्पीच आ गया लें उसको, तो उसमें जब वो सामने आया तो उन्होंने कहा कि ये हम अपनी जो है फोर्सेस के नाम करते हैं ये विक्ट्री पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीतने की, क्योंकि उन्होंने जंग में ये किया वो किया। मतलब हर चीज़ में आपने फोर्सेस को ज़रूर झोंकना है, हर चीज़ में आपने जंग को ज़रूर झोंकना है। जंग आप हार चुके हैं, पूरी दुनिया को पता है, जाके ट्रंप से पूछें, आपने उसके पाँव पकड़े, आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसके पाँव पकड़े और आप जंग हारे हैं। लेकिन उसके बाद आपकी ढिठाई देखें कि आप इस कदर ढीठ बन चुके हैं कि आपको जो मोदी कह रहे हैं आप वही मान रहे हैं। मोदी से कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा कि मोदी ने जंग शुरू क्यों की। मोदी ने जंग शुरू की तो उसके बाद जो इंडिया है वो किस पोजीशन में आ गया और पाकिस्तान किस पोजीशन में आया। क्यों मोदी ने इंडियन जो सिविलियंस हैं उनको मरने दिया, क्यों मोदी ने इतने जो फोर्सेस के लोग थे उनको मरने दिया, क्यों मोदी ने जो इंडियन 6 फाइटर तैयारे थे उनका नुकसान करवाया। इस जंग से मोदी ने इंडिया को क्या दिया, सिर्फ ये सवाल कोई करे, क्योंकि आज इंडिया ऐसी स्टेट बन चुकी है जहाँ पर अगर आप सवाल करेंगे तो आप गद्दार कहलाएंगे, जहाँ पे आपको सवाल करने की इजाज़त नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये क्रिकेटर्स जो है बेचारे इनको तो ये सब करना ही था। इसी को लेकर पाकिस्तान ने आईसीसी को लेटर लिखा है कि ये रेफरी जो है अंपायर था उसने टॉस के दौरान भी आगा सलमान को कहा कि आपने हाथ नहीं मिलाना। उसके बाद उसने ग्राउंड में ये कहा कि वो टीम जो है वो हाथ नहीं मिलाना चाह रही, हालांकि ये उस टीम की तरफ से नहीं था, ये इंडियन स्टेट की तरफ से था। अगर तो आप इंडियन स्टेट के फैसले, इंडियन गवर्नमेंट के फैसले जो हैं वो आईसीसी के किसी इवेंट पे मुसल्लत करना चाहेंगे तो फिर आप कहाँ के रेफरी, फिर तो आप वन साइडेड फैसले भी कर सकते हैं अगर आप इंडिया की मानेंगे। तो ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। अब रेफरी को तब्दील करने की पाकिस्तान की जानिब से एक एप्लीकेशन जो है वो दे दी गई है आईसीसी को, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा बुरी एग्जांपल सेट हो गई है कि आप ग्राउंड में भी जंग को ले आए, आप ग्राउंड में भी नफरतें ले आए हैं। वो मैच जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, जिस पर पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेट लवर्स हैं वो नज़रें जमा कर बैठे होते हैं कि हमने इस मैच को देखने, हार और जीत की बात तो एक तरफ, एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्या है कि मोदी की वजह से, मोदी ने इस कौम को जो कि एक सेकुलर मुल्क था, सेकुलर कौम थी, उसको इस कदर जो है वो ज़ोंबी बना दिया है कि वो लोग अब समझते ही नहीं है कि हमारा अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या है। हमने ये मुल्क जब आज़ाद कराया था तो गांधी के क्या नज़रियात थे, नेहरू किस चीज़ का नारा लगा कर आगे आया था, कांग्रेस बेचारे के ये सारे थे, लेकिन कांग्रेस अब बेचारी जो है वो दीवार के साथ लगी हुई है, लेकिन कम बैक करेगी। उसकी वजह यही है कि मोदी की जो अब मज़ीद जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है वो इंडिया में मज़ीद नहीं चल सकेगी। जो एक्सट्रीमिस्ट सोच ख़त्म की थी कांग्रेस ने, उस पर सब पे पानी फेर दिया मोदी ने। ये वो मोदी है जिसको कहा जाता था गुजरात का कसाई है, जिसको टेररिस्ट जमात कहा जाता था, टेररिस्ट नज़रियात का हामी है। यही आरएसएस के लोग जो हैं वो गांधी के कातिल थे, लेकिन आप जो है वो हुक्मरानी कर रहे हैं और लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, कोई इनसे सवाल नहीं कर रहा। आज सवाल पूछ के देखें आप इसी जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही पूछ के देखें और आप आगे से जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है उसके बारे में पूछ के देखें। मार्के हक जो है पाकिस्तान इसको कहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहल नहीं की थी, पाकिस्तान ने डिफेंड किया था अपने आप को और ऐसा डिफेंड किया कि इंडिया के दांत टूट गए। लेकिन हर मैच की तरफ दोबारा आते हैं कि मैच जो है वो जिस तरह हम चाह रहे कि एक्साइटमेंट से भरा हुआ पूरा दिन जो है वो 2 दिन से इंतज़ार किया जा रहा था। हमारे टीवी चैनल जो है वो उस पर एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी, लोग जो हैं वो सारे के सारे इसी चीज़ में अपने काम ख़त्म करके टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए थे, स्पेशल ट्रांसमिशंस हुई। लेकिन हमारी टीम ने हमें मायूस किया, हमें लग रहा था कि बाबर रिजवान जो है वो स्लो खेलते हैं, मॉडर्न क्रिकेट से जो है वो उस तरह से अवेयर नहीं है, उनका स्टाइल जो है वो उस तरह से मॉडर्न क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि हमने देखा है कि फिर पहले 10 ओवर में जो हाफ बॉल्स जो है वो डॉट खेल दी गई। तो अगर आप 60 में से 30 या 32 बॉल जो हैं वो डॉट खेल लेंगे तो फिर हाफ आप स्कोर करेंगे। तो हमें तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान शायद आज 100 भी नहीं करेगा, लेकिन शाहीन अफरीदी का भला हो, शाहिद अफरीदी की तरह उसने अफरीदी होने की जो रवायत है उसको कायम रखा और 4 जो छक्के हैं वो लगा दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो टोटल है वो जो है वो सेंचुरी क्रॉस करते हुए ना सिर्फ सेंचुरी क्रॉस किया लेकिन 128 तक पहुंचा दिया। थोड़ी बहुत इज़्ज़त रहेगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि
साइम अयूब की जो बॉलिंग स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा रहा। 3 जो विकेट्स उसने ली, 3 ही इंडियंस को पवेलियन लुटाया था बैटर्स को, और वो साइम ने ही लुटाया। लेकिन मुझे लगता है कि इस टीम के साथ जो हम कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जो है उस तरह से हम उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। हाँ, हम उम्मीद रखते हैं कि हो सकता है कि ये तमाम जो यंग लड़के हैं सोच समझ कर खेलें, कोई प्रेशर रिलीज़ करके आराम से सुकून से अगर हम ये खेलें उसमें इवेंट में जाकर, तो ये परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि इन लड़कों की जो परफॉर्मेंस है वो या उनकी जो टेक्निक्स हैं वो ख़राब है या इनको खेलना नहीं आता। खेलना आता है, इनकी टेक्निक्स भी अच्छी हैं, ये मॉडर्न क्रिकेट की तरह ही खेलते हैं। हारिस की बात करें, हसन की बात करें या साइम अयूब, तो सभी को जानते हैं, और फ़खर का स्टाइल तो जारहाना सभी जानते हैं। लेकिन उस मैच में हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो किसी प्रेशर में हैं। पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो सारे के सारे ऐसे थे जैसे जो है वो बहुत बड़ी टीम आगे सामने हो और उनसे खेला ही ना जा रहा हो। बॉडी लैंग्वेज से उनको लग रहा था कि वो मतलब नहीं खेल सकते। ये नहीं है कि वो खेल नहीं सकते, लेकिन उस तरह से प्रेशर था। इसकी गलती जो हमारे बोर्ड की तरफ आती है, क्योंकि इन्होंने ये जो सारे लड़के हैं इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस इनका इतना नहीं था। इनको पहले मौका देना चाहिए था, चाहे छोटी टीम थी सही, लेकिन इनको मौका देना चाहिए था। पहले हमने शादाब, बाबर, रिजवान, इन लोगों जैसे जो लोग हैं, इफ्तिखार, इनको हमने बहुत चांसेस दिए। इनका जो कुछ भी सर्वाइवल नहीं हुआ। खुश दिल की बात करें, इसको बहुत चांसेस मिलते रहे, लेकिन ये जो लड़के ऐसे हैं इनको फ़ौरन से टीम में लाया गया और फिर उसके बाद 6-6 महीने जो है ये टीम से बाहर रहे। एक मैच खेला, एक सीरीज़ में रखा, फिर बाहर। तो ये एक्सपोजर आपका होना बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल मैच का, चाहे आपकी बड़ी है टीम है या छोटी टीम है। उसके खिलाफ आपका जब एक्सपीरियंस नहीं होगा इंटरनेशनल मैच का, तो फिर आपके साथ यही होगा। फिर आपके लड़के जो हैं वो किसी भी बड़े मैच में हौसला हार जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, और फिर होगा ये कि कोलैप्स कर जाएगी सारी की सारी आपकी बैटिंग लाइन, या फिर सारी की सारी टीम जो है वो कम स्कोर पर ही ढेर हो जाएगी। खैर, नेक्स्ट मैच में हम फिर पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान इंडिया को हरा कर बदला लेगा, और इस पर ऐसा बदला लेगा कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको एहसास होगा कि नहीं यार, आप पाकिस्तान जो है वो हमारा नेबर ही नहीं बल्कि एक अच्छा मुल्क है और क्रिकेट से प्यार करने वाला मुल्क है और क्रिकेट को जानता भी है। हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि जैसे आपने चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में ना आकर गलती की थी, यहाँ पर आपके प्लेयर्स को मोहब्बत मिलती। अभी भी हम ये कहते हैं कि क्रिकेट से पाकिस्तान को कोई नफ़रत नहीं है, क्रिकेटर से पाकिस्तान को कोई नफ़रत नहीं है, इंडियन सिविलियन से, इंडियन शहरियों से पाकिस्तान को कोई नफ़रत नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ इख्तिलाफ़ रखता है मोदी के नज़रियात से। पाकिस्तान सिर्फ इंडियन फोर्सेस से इख्तिलाफ़ रखता है कि वो हर दफ़ा पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, वो हर दफ़ा पाकिस्तान को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, दुनिया के सामने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिशें उनकी नाकाम हो रही हैं और होती जाएंगी। तो क्रिकेट लवर्स को मैं ये कहूँगी कि चाहे वो इस साइड के, चाहे वो बॉर्डर पार से हैं, वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस रखें और कोशिश करें कि ये जो नफ़रतें हैं इनको कम किया जाए, क्योंकि जंग से कुछ भी नहीं मिलना। हम पहले भी कह रहे थे जंग जो है वो किसी भी खित्ते में अमन नहीं ला सकती। तो ये क्रिकेट है, ये इंटरटेनमेंट है, यही जो चीज़ें हैं ये दूरियां कम कर सकती हैं। अगले मैच में हम एक बार फिर पुरजोश अंदाज में आपके साथ हम मीम्स भी शेयर करेंगे मज़ीद, क्योंकि हम लोग उस तरह से इंजॉय नहीं कर सके, मैच वन साइडेड था तो उस तरह से मीम्स नहीं आई, वरना तो कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि आप लेकर आओ मीम्स। तो अगले मैच में जब हम आपको हराएंगे तो फिर मीम्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।